बिट मैनिपुलेशन। ठीक है यार, सो ये वीडियो है हमारे अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स प्लेलिस्ट की, जिसके अंदर हम एक एक टॉपिक के अंदर जा जाके उसकी 2-2, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, ताकि हम लोग समझ पाएँ उस डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम की थ्योरी, बेसिक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो कि हमको चाहिए रहते हैं न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के, राइट। सो इस चैनल पे ऑलरेडी 250 के अराउंड वीडियोस हैं, जिसके अंदर हमने लीड कोड की प्रॉब्लम्स भर भर के करा रखी है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है मेरे चैनल पे या इन जनरल यूट्यूब पे भी। सो इसीलिए प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी। अब चलो क्विकली बिट मैनिपुलेशन समझने की कोशिश कर लेते हैं अपने। सो यार, बिट मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं है, एल्गोरिथमिकली जुगाड़ है मैनिपुलेट करने का बिट्स को, ताकि अपना काम हो जाए, राइट। अब काम क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जो हम आगे वीडियो में सीखेंगे, जो सिर्फ बिट मैनिपुलेशन करने से ही होती हैं या फिर बिट मैनिपुलेशन करने से फास्ट हो जाती हैं। सो हम धीरे 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 करके समझेंगे। अभी बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे हम स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ वीडियो में, फिर सेकेंड हाफ में थोड़ी एडवांस, है ना। तो इससे हम समझेंगे थ्योरी बेसिक। अगेन इस प्लेलिस्ट में हम क्या सीख रहे हैं, थ्योरी हर एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स की, बेसिक्स एकदम से उसके, और क्या डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स चाहिए रहते हैं हमको उस डीएसए के अंदर, राइट। चलो जी, सो बिट मैनिपुलेशन पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए डेटा टाइप्स की, राइट। सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। सो क्या क्या डेटा टाइप होते हैं, लेट्स से मैं जावा का एग्जांपल लेता हूँ। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं। तो लेट्स से वी हैव इंट, राइट। इंट होता है, स्ट्रिंग होती है, राइट। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। लॉन्ग होता है हमारे पास, राइट। वी हैव डबल, राइट। डबल होता है हमारे पास। वी हैव बुलियन, राइट। बुलियन होता है हमारे पास। कैर होता है, राइट। कैरेक्टर स्टोर करते हैं हम। हमारे पास बाइट डेटा टाइप होता है एक। हमारे पास शॉर्ट डेटा टाइप होता है। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। एक डेटा टाइप को पकड़ के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, भाई क्या मतलब एक्चुअल में मेमोरी में स्टोर कैसे हो रहा होता है हमारा डेटा, राइट। बहुत ही बेसिक सी बातें करने वाले हैं हम शुरू में, ठीक है। तो भाग मत जाना है, मत बोलना बहुत कोड भी बहुत ही ईजी चीज़ें बताता है, बट वो ज़रूरी है, राइट। सो बाइट डेटा टाइप क्या होता है, राइट। बाइट डेटा टाइप में क्या कर रहे होते हैं हम लोग। बाइट डेटा टाइप इज़ नथिंग बट यू कैन से अ ग्रुप ऑफ 8 मेमोरी ब्लॉक्स, राइट। सो मतलब क्या कि ये ग्रुप है 8 मेमोरी ब्लॉक्स का, या फिर 8 बॉक्स समझ लो रखे हुए हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7-8 डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स रखे हुए। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स और बॉक्स। अब एक बॉक्स को अगर हम पकड़ के देखें तो इसको हम बोलते हैं बिट, राइट। तो हमारा जो डेटा होता है, ये हमारा डेटा है, ये यहाँ पड़ा हुआ रहता है। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, राइट। 1 बाइट हैज़ 8 बिट्स, और ये हमारा डेटा उन बिट्स के अंदर पड़ा हुआ था। और बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट वेयर वी कैन स्टोर अवर डेटा। बिट से नीचे कुछ नहीं होता, बिट, राइट। सो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। एरे की तरह समझ लो, कुछ ऐसा, और वो नहीं है बट वेरी मच सिमिलर टू एरे। सो ये एक एक करके एक एक बिट है, राइट। तो इसके अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ रहता है। अब इंटीजर के केस में अगर जैसे हम देखें, इंटीजर के केस में क्या हो रहा होता है। सो 1 इंट इज इक्वल्स टू 4 बाइट, राइट। 4 बाइट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, 4 इंटू कितना, 8 इज इक्वल टू 32 बिट्स। तो ऐसा 32 डिफरेंट मेमोरी बॉक्सेस होते हैं इंटीजर डेटा टाइप के पास, अपने पास, राइट। सो ऐसा डिफरेंट 32, जैसे आप लोग लिखते हो ना, इंट x इज इक्वल्स टू 10। तो ये क्या हुआ, है ना। ये तो डेसिमल फॉर्म में आपने लिख दिया, बाइनरी में कैसा हो रहा होता है वो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंट के अंदर 8 बाइट्स होती है या फिर 32 डिफरेंट बिट्स होती है, राइट। सो ऐसे डिफरेंट 32 मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। 32 मेमोरी ब्लॉक्स।
ठीक है। इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। ऐसे ही लॉन्ग के अंदर कुछ डेटा स्टोर हो रहा था, लॉन्ग और बड़ा हो गया है ना, डबल फ्लोट भी वो कर रहा होता है। बुलियन के अंदर एक बिट होती है, राइट, ऑन या ऑफ, राइट। इसी तरह से शॉर्ट, है ना। तो इसी तरह से हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। सो एग्जाम्पल के लिए हम देखें, अगर मान लो इंट x इज इक्वल्स टू 7 है, राइट। तो 7 इज इन डेसिमल फॉर्म। अब इसको बाइनरी में करेंगे तो कितना होगा, बताओ कितना होगा? ऐसे लिखते हो ना, 1 1 1 0, ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, राइट। तो हम 4 ही डिजिट लिखते हैं, बट एक्चुअल में अगर ये इंटीजर फॉर्म में है तो कुछ ऐसा स्टोर हो रहा होता है। ये वो जो इंटीजर x है उसके पास डिफरेंट ऐसे 32 मेमोरी बॉक्सेस हैं, जिसके लास्ट के 3 बॉक्सेस में 1 1 1 स्टोर हुआ है, और बाकी के 29 बॉक्सेस में 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा करके स्टोर हुआ है। तो 29 बॉक्सेस में जीरोज है और ओनली 3 में 1 है। तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से, ठीक है, और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डेटा स्टोर हो कैसे रहा होता है भाई। सो इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है, राइट। मैं एक अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाता हूँ, चुन्नू नाम ले देता हूँ उसको, लेट से चुन्नू x जो है वो हाफ बाइट लेगा। ये मैं खाली समझने के नहीं है, ताकि हम बिट मैनिपुलेशन समझ पाए, इसलिए मैं खुद का एक डेटा टाइप बना रहा हूँ चुन्नू। सो चुन्नू हैज़ ओनली हाफ बाइट, मीनिंग चुन्नू हैज़ ओनली 4 बिट्स। सो चुन्नू के थ्रू हम समझेंगे बिट मैनिपुलेशन, राइट। सो समझते हैं, लेट्स से चुन्नू अगर 4 है तो क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होगी, बताओ। 0 0 0 1 0 0 1 0, ऐसे करके मैं पूरा एक लिख देता हूँ। सही है यार। तो मैंने ये 4 बिट्स हैं अगर, तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी उसकी लिख दी है, राइट। तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्योंकि चुन्नू के पास 4 बिट्स हैं तो 4 मेमोरी स्पेसेस होंगे, और हर मेमोरी स्पेस के पास 2 ऑप्शंस है, आइदर 0 और 1 दे कैन स्टोर, राइट। 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, राइट। सो हर बॉक्सेस के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस बॉक्स हैज़ 2 पॉसिबिलिटी एंड नेक्स्ट बॉक्स हैज़ 2 पॉसिबिलिटी एंड नेक्स्ट बॉक्स हैज़ 2 पॉसिबिलिटी एंड 2, सो इट इज़ 16। इसी तरह से इंटीजर अगर होता हमारे पास, जब हमारे पास 32 बिट्स होती तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती? ऐसे 32 बॉक्सेस होते और हर बॉक्स के पास 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर 0 और 1। तो हम ऐसा 2 2 2 2 2 2 2 2 करके अगर करें और 2 को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 to the power 32। सो इंटीजर कैन स्टोर 2 to the power 32 डिफरेंट पॉसिबल इंटीजर्स, एक्चुअल इंटीजर, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो, राइट। तो लिमिट है इंटीजर, इंट डेटा टाइप की लिमिट है कि वो 2 to the power 32 डिफरेंट इंटीजर्स ही स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा तो उसकी है ही नहीं ना, उसके पास बॉक्सेज ही नहीं है इतने, राइट। सो इसीलिए तभी हम लॉन्ग ले लेते हैं या फिर और कोई डेटा टाइप ले लेते हैं जब हमको ज़्यादा बड़े इंटीजर या ज़्यादा डिफरेंट इंटीजर यूज़ करने होते हैं। बट हर डेटा टाइप की अपनी एक रेंज है, उसके बाहर नहीं जा सकता वो। तो इंटीजर की अपनी एक रेंज है कि भाई 32 बिट्स मैं स्टोर कर सकता हूँ, तो मैं 2 to the power 32 डिफरेंट इंटीजर्स और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को स्टोर कर सकता हूँ, राइट। तो उसी तरह से आप चिन्हों के थ्रू समझेंगे, बाकी सब तो आप समझ जाओगे।
सो जो हमने डेटा टाइप बनाया है इसके पास 16 डिफरेंट पॉसिबल नंबर्स है जो ये स्टोर कर सकता है, राइट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, राइट। तो मेरे को बताओ कि इसको, ये सब डेसिमल बाइनरी में लिखा है, इसको डेसिमल बताना है। तो मुझे बताओ आप लोग कि इसको क्या बोलेंगे डेसिमल में, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, राइट। तो ये चारों का मुझे आंसर बताओ, वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि ये चारों को क्या बोलेंगे डेसिमल में। सही है यार। तो जिसने भी गैस करा ये 0 है वो ठीक है, जिसने भी गैस करा ये 3 है वो भी ठीक है, जिसने गैस करा ये 6 है वो भी ठीक है, जिसने गैस करा ये 8 है वो गलत है, राइट, वो गलत है। ये 8 नहीं है, यस, ये 8 नहीं है। तो क्या है ये, और ये 8 क्यों नहीं है भाई? हम तो 1000 को 8 ही पढ़ते हुए आए ना हमेशा। ये चुन्नू कौन होता है हमें बताने वाला कि 8 नहीं है, राइट। सो जैसे मैंने बोला कि जो हमारा डेटा टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं वो एक 4 बिट का डेटा टाइप है, वो इंटीजर नहीं है। सो जब भी हम इंट x = 8 लिखते हैं डेसिमल में, तो जब ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो ये 1000 होता है। आप लोग ऐसे पढ़ते हो उसको, विच इज़ करेक्ट, बट आप ये ज़ीरोज़ लिखना भूल जाते हो या इनके बारे में सोचना भूल जाते हो, राइट। सो यहाँ पे ऐसा 28 ज़ीरोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है, देन 1 है, देन 0 है। जब इंट 8 = x = 8 लिखते हो तब एक्चुअल में ये हो रहा होता है, राइट। ये नहीं हो रहा होता, ये नहीं हो रहा होता, ये हो रहा होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने बोला कि जो हमने डेटा टाइप बनाया है वो इंटीजर नहीं है, वो एक 4 बिट का हाफ बाइट का डेटा टाइप है, सो वो 8 नहीं है। सो बेसिकली क्या है ये -8 है, यस, ये -8 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स कैसे स्टोर हो रहे होते हैं। एक सेकंड के लिए वीडियो और पॉज करो और सोचो कि अगर मेरे को ये नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर करो, क्योंकि इंटीजर में हमारा स्टोर हो जाता है ना, इंट x = -2 स्टोर हो जाता है ना, तो नेगेटिव नंबर्स को कैसे स्टोर करोगे? सोच के देखो, इसमें से कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं, कौन से नेगेटिव नंबर्स हैं, एक बार इनको लिख के देखो। वीडियो पॉज करो, सोचो। ओके यार, ये तो बहुत ही आसान था कि ठीक है यार, 0 वालों को ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर लो, 1 वालों को नेगेटिव की तरह ट्रीट कर लो, हो गया। तो ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, नहीं ये कुछ 8 तो नहीं था, पता नहीं क्या था ये, देखते हैं क्या था ये। ठीक है, ये -1 हो गया ना, 1 है ये वहाँ पे, -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4, -5, -6, -7, सिंपल तो है। ये क्या हो गया, 0 है, तो ये -0 हो गया क्या? नहीं यार, ये -0 तो नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है ये? सो यही प्रॉब्लम है। सो ऐसा नहीं होता कि जिसके आगे जिसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 0 होती है उसको आप पॉजिटिव की तरह ट्रीट करो और 1 वाले को नेगेटिव की तरह ट्रीट करो, ऐसा नहीं होता, और बाकी इसको नॉर्मल चलाओ। इस केस में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 2 -0 आ जाते हैं, तो एक्चुअल में नंबर्स ऐसे स्टोर नहीं हो रहे होते। नंबर कैसे स्टोर होते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे होता है -8, इसको बोलते हैं -8, ठीक है, -8, ये होता है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, कुछ इस तरह से स्टोर हो रहे होते हैं नंबर्स, राइट। तो कुछ ऐसा ये यहाँ से लेके कुछ इस तरह से स्टोर, सर्कुलर वे में स्टोर हो रहे होते हैं नंबर्स, राइट। और नेगेटिव नंबर स्टोर कैसे कर रहे होते हैं? 2's कॉम्प्लीमेंट अगर आपको नहीं पता क्विकली देख लेते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 2's कॉम्प्लीमेंट जैसे अगर इंट x = 2 है तो 2 को तो हमको पता है कि ऐसे स्टोर करते हैं 0 0 1 0, 28 ज़ीरोज़ हैं, अभी नहीं लिख रहे उसको, राइट। -2 को कैसे लिखेंगे?
इंट x इज इक्वल्स टू -2, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका होता है कि आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो, राइट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सो पहले इसको +2 की तरह देखेंगे, राइट। सो +2 को कैसे लिखते हैं? +2 को लिखते हैं कुछ ऐसे, इंटीजर में 28 टाइम्स 0, राइट, इनफैक्ट 30 टाइम्स 0 एंड देन 1 0, राइट। तो यहाँ पे ऐसा 28 टाइम्स 0 लिखा रहता है, फिर 0 0 1 0, क्योंकि आपको 4 बिट्स से लिखने की आदत है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। तो इंटीजर कुछ इस तरह से स्टोर हो रहा होता है। तो +2 इस तरह से स्टोर हो रहा होता है, -2 कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सारी बिट्स को टॉगल कर दो, राइट। सारी बिट्स को टॉगल कर दो, मतलब आप इसको कर दो 1 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 1, ऐसा 1 1 कर दो। 28 टाइम्स 1 करो, फिर दोबारा 2 बार 1 करो, फिर 0 1 कर दो। तो ये है वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है? टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 1 ऐड कर दो बाइनरी में, +1 बाइनरी में, राइट। सो ये हो जाएगा 1 1 0, ये 1, और फिर ये तो 1 1 1 1 है। सो ऐसे बहुत सारे 1 लिखे हुए हैं। तो बेसिकली -2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -2 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास 1 लिखे हुए हैं, 28 टाइम्स तो 1 है ही है, 3 बार और 1 लिखे, फिर 0। दिस इज अवर -2। इसी तरह से क्विकली -8 का भी देख के वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि हम सही भी पढ़ रहे हैं, कुछ गलत ही पढ़े जा रहे हैं। तो अगर या -8 की जगह 6 देख लेते हैं इसमें। 6 को 0 1 1 छोटू, हमने जो 4 बिट का डेटा टाइप बनाया है उसके, सो 0 1 1 0, सो 0 1 1 0 इस जो हमारा डेटा टाइप है, छोटू या जो भी नाम दिया था उसका, वो स्टोर कर रहा है 6 को, तो वो 4 बिट का डेटा टाइप है ये, सो 0 1 1 0 है, ठीक है। अब -6 स्टोर करना है हमको, तो कैसे करेंगे? 4 बिट का है, राइट, इंटीजर नहीं है ये। तो सबसे पहले इसको टॉगल कर दो, टॉगल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 एंड देन +1 कर देंगे तो 0 1 0 1। तो ये हो गया -6 इन केस ऑफ 4 बिट डेटा टाइप। अब जो हमने -6 लिखा था देखते हैं, वो यही है ना, ये देखो -6 लिखा था 1 0 1 0, राइट, यही हमने निकाला है 1 0 1 0। तो ऐसे स्टोर कर रहे होते हैं हम नेगेटिव डेटा, राइट। सही है यार। तो अब और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं जो हमने बनाया है ये, राइट। तो क्या समझ सकते हैं हम इससे? हमें पता चला कि अगर 4 बिट का डेटा टाइप है, राइट, 4 बिट का डेटा टाइप है, तो उसके अंदर 16 डिफरेंट पॉसिबल नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर -1 से लेके -8 तक तो नंबर्स नेगेटिव हो गए। सो इसके अंदर देखो कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक 0 है, राइट। सो -1 से लेके -8 नेगेटिव नंबर्स हो गए, 1 से लेके 7 तक है, 8 नहीं है, राइट, पॉजिटिव नंबर्स हो गए और एक 0 हो गया। सो इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हम, सो अगर हमारे पास n नंबर्स हैं, राइट, सो n/2 नेगेटिव नंबर्स हो गए, राइट। जैसे 16 के केसेस में हमारे पास 8 नेगेटिव नंबर्स थे, राइट, और 8 - 1 यानी कि 7 पॉजिटिव नंबर्स थे और एक 0 था, राइट। तो एक नेगेटिव नंबर ज़्यादा होता है जब भी हम स्टोर कर रहे होते हैं, राइट। सो इसी तरह से अगर उसको जनरलाइज करें, सो इट इज़ इफ़ वी हैव n पॉसिबिलिटीज़, सो n/2 तो नेगेटिव नंबर्स ले जाएंगे, n/2 -1 पॉजिटिव नंबर्स ले जाएंगे और एक ले जाएगा हमारा 0, राइट। सो इंटीजर के केस में अगर इसको देखें तो वी हैव 2 to the power 32 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, 2 to the power 32 डिफरेंट नंबर स्टोर कर सकते हैं हम इंटीजर के केस में, राइट। तो फिर उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स कितने होंगे? उसके अंदर नेगेटिव होंगे 2 to the power 31 नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट। और क्या होगा उसके अंदर? 2 to the power 31 कैसा है? 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 31 हो जाएगा, राइट। इतना सिंपल मैथ से ही तो है ना। सो ये हो जाएगा 2 to the power 31 डिवाइड बाई 2 करूँगा, 2 to the power 32 बाई 2 2 to the power 31 डिफरेंट नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे।
2⁻31 -1 पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे और एक हो जाएगा 0, राइट। अब मेरे से कोई रेंज पूछे तो मैं रेंज भी तो बता सकता हूँ। जैसे मेरे से कोई पूछे कि भाई जो तुमने डेटा टाइप बनाया इसकी रेंज क्या है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर -8 हुआ, और सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर क्या हुआ, 7 हुआ, राइट। इंक्लूडेड है बोथ, राइट। सो दिस इज द रेंज फॉर दिस डेटा टाइप जिसके अंदर 4 बिट्स है। अब इसी तरह से अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, मेरी हो जाएगी -n/2 से लेके n/2 -1 इंक्लूडेड। या फिर इंटीजर के केस में हम देखें तो क्या हमारी रेंज हो जाएगी, एक इंटीजर डेटा टाइप की जो आपसे वाइवा में पूछा जाता था स्कूल में क्वेश्चन, राइट, जो हम रट के जाते थे 2 5 4 साइन ऐसा कुछ करके नेगेटिव में, और 2 4 4 4 5 6 7 8 करके पॉजिटिव में ऐसा रट के जाते थे भाई, मैं भूल जाता था हमेशा। सो अब इसको हम एक्चुअल में फील कर रहे हैं कि क्या होगा। सो क्या होगा, ये 2⁻31 माइनस का जो भी नंबर होगा वो उसका लीस्ट नंबर होगा, और पॉजिटिव का मैक्सिमम क्या होगा, 2⁻31 -1। सो ये रेंज हो गई है इंटीजर की। सो इस नंबर से लेके इस नंबर तक इंटीजर्स हम स्टोर करते हैं। क्या मस्त चीज़ नहीं है? क्या आपको इन डेप्थ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में कैसे डेटा स्टोर हो रहा होता है? चलो बढ़िया बात है, आई होप आपको आ रहा होगा। ये लाइव क्लासेस नहीं है, हम लाइव क्लासेस भी बहुत करते हैं, राइट। सो साथ साथ प्रमोशन भी कर देता हूँ। तो codebiz.in एक वेबसाइट है हमारी, यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक वेबसाइट भी है। चैनल काफ़ी टाइम से डेड था, पर मैं 2-2.5 साल से लाइव क्लासेस लेता हूँ सैटरडे संडे। तो किसी को भी ये सारे ओरिजिनल सारे फेक रिव्यूज़ कोई भी नहीं है, इसमें सारे ओरिजिनल रिव्यूज़ हैं। तो आप इन लोगों के रिव्यूज़ पढ़ सकते हो। मस्त एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर समझना है आपको लाइव इंटरेक्टिव वे में, तो आप ये फ्री डेमो क्लास पे क्लिक करो, रजिस्टर करो, और एक मेरे साथ लाइव क्लास भी ज्वाइन करो। हम 2 फिलहाल अभी इसमें इंस्ट्रक्टर हैं, राइट। तो आप लोग देख सकते हो। बाकी वापस आते हैं, ये codebiz.in है वेबसाइट, वापस बता रहा हूँ, जाके एक फ्री डेमो तो बनता है, राइट। सो अगेन चलो वापस आते हैं। तो हमको इंटीजर की रेंज पता चल गई है कि कितनी मिनिमम वैल्यू वो स्टोर करता है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू वो स्टोर करता है। अब इसको थोड़ा सा रब करते हैं यार। अब ना एक काम करते हैं, ऑपरेटर समझते हैं। सो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे, मतलब आपने अज्यूम कर रहा हूँ कि पढ़ रखे होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ऐसा ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल कौन सा, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, इक्वल टू, ये सब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अभी क्योंकि हम बिट मैनिपुलेशन पढ़ रहे हैं तो अब हम बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, राइट। प्रिसाइजली विल स्टडी बिट वाइज ऑपरेटर, राइट। तो बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसको रब करते हैं। ओके, सो बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो ये कुछ कुछ बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। एक होता है बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, जॉर, निगेशन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कुछ कुछ ये हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जिनका यूज़ करके हम बिट मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। इसको बिटवाइज और बोलते हैं, बिटवाइज एंड, जॉर, निगेशन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं बिटवाइज और को, है ना। ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लगेगा कि नर्सरी क्लास की चीज़ें बता रहा है ये, बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो पहले बिटवाइज और को देखते हैं, राइट। सो मान लो दो बिट्स हैं, राइट, उनका मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। सो 2 बिट्स की क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। इनके बीच में बिटवाइज और लगा रखा है हमने। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी बिट एक ऑफ होती है तो वो ऑफ हो जाता है, वरना वो ऑन ही रहता है, राइट। तो ट्रुथ टेबल इसकी कुछ ऐसी होती है। सो 0 और 0 इज़ 0, 0 और 1 इज़ 1, 1 और 0 इज़
1 1 और 1 इज 1। ठीक है, यही होती है। और इसमें नोट करने वाली चीज़ पता है क्या है? ये क्या है इसमें नोट करने वाली चीज़ ऐसी? इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी बिट का, अगर वो 0 हो या 1 हो, उसका 1 के साथ और कर दें तो क्या होगा? वो बिट ऑन हो जाएगी। तो ये यूज़ केस है बिटवाइज और ऑपरेटर का। जब भी हमें बिट ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमने किसी भी बिट का, अब दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना बिट की, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। सो अगर वो 0 हुआ या 1 हुआ हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमने उसका 1 के साथ और ले लिया तो वो बिट ऑन हो जाएगी। ये इसका एक यूज़ केस है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला। इसके अलावा एक और है कि अगर हमने कोई भी बिट हो 0 या 1, अगर उसका 0 के साथ और ले लिया तो वो बिट सेम रहेगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यूज़ करेंगे जब हम बिट मास्किंग कर रहे होंगे, राइट। सो दो इंपॉर्टेंट टेक अवे है इससे कि अगर हम किसी भी बिट का 0 के साथ और ले लें तो वो बिट वही रहेगी जो पुरानी थी। 0 का 0 के साथ और लिया, 0 ही रहा। 0 का 1 का 0 के साथ और लिया, वो 1 ही रहा, सेम रहा। बट अगर हमने किसी बिट का, चाहे वो 0 चाहे 1 हो, 1 के साथ और ले लिया तो वो बिट ऑन हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हम जब बिट मास्किंग करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस दिखेगी। अभी लग रहा होगा कि यार ये बच्चों वाली चीज़ें करा रहा है, एकदम से बच्चों वाली करा रहा है, इसकी जगह तो कि दीदी भैया वाला चैनल कर लेते हैं यार सब्सक्राइब जाके, खुद्दू बंदा है। पर नहीं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। इसी के साथ एक होता है एंड ऑपरेटर, राइट, एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो इसका भी ट्रूथ टेबल मैं जल्दी से बनाता हूँ और फिर इसमें देखते हैं कि क्या इसका यूज़ केस होता है। ठीक है यार, तो ये ट्रूथ टेबल है एंड का। इसके अंदर क्या फ़ायदा है अपने को देखो, इसकी दो यूज़ केस दिखेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर का 0 के साथ एंड ले लें, राइट, किसी भी नंबर का 0 के साथ एंड ले लें तो क्या होगा? 0 हो या 1 हो, अगर हमने उसको 0 के साथ एंड ले लिया तो वो 0 हो जाता है, राइट। तो हमें कभी भी किसी बिट को ऑफ करना हो तो हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। बस सिंपल है, यही है इसका। तो कभी भी बिट को ऑन करना हो तो हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ऑफ करना हो तो ऑफ एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और एक और सिमिलर इसका कि अगर हम किसी भी नंबर का 1 के साथ एंड ले लें तो वो नंबर वही का वही आ जाता है, तो सेम नंबर आ जाएगा। 1 and 0, 1 and 1 will remain same, right? 0 will remain 0, 1 will remain 1, right? So बस यही है इसका, राइट। सो ये जब हम बिट मास्किंग कर रहे होंगे आगे तब हमको बहुत काम आएगा। चलो जी, अब इसी तरह से ज़ॉर ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एक एक करके ऑपरेटर समझ रहे हैं ना। तो मैं ज़ॉर का ट्रूथ टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। सही है यार। तो अब इसके अंदर अगर आप देखो ध्यान से, तो किसी भी नंबर का हम 0 के साथ, किसी भी नंबर का 1 के साथ ज़ॉर लेते हैं तो क्या होता है? किसी भी नंबर का 1 के साथ ज़ॉर लेते हैं तो क्या होता है? अगर 0 का 1 के साथ ज़ॉर लिया तो वो 1 हो गया, 1 का 1 के साथ ज़ॉर लिया तो वो 0 हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे हमको टॉगल इफेक्ट देखने को मिलता है। जब भी हमें किसी बिट को टॉगल करना हो तब हम यही करेंगे, राइट। जब भी हमें किसी बिट को टॉगल करना हो तब हम ज़ॉर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। किसी भी नंबर का अगर हम 0 के साथ ज़ॉर ले लें तो क्या होगा? वो नंबर वही रहेगा, राइट। किसी भी नंबर का 0 के साथ ज़ॉर ले लें तो वो नंबर वही रहेगा, वो सेम वाली प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे काम आती है काफ़ी ज़्यादा, कि किन्हीं भी दो सेम नंबर का ज़ॉर 0 होता है, राइट। सो सेम नंबर ज़ॉर इज़ 0, ये इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट नंबर ज़ॉर इज़ 1, राइट। क्या मतलब हुआ कि 0 ज़ॉर 0 इज़ 0। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी आपको, पर ये बहुत काम आएंगी आगे, बहुत फंडामेंटल्स हैं। 0 ज़ॉर 0 और मतलब 0 ज़ॉर 0 क्या होगा? 0 होगा, राइट। या फिर हम बोले 1 ज़ॉर 1 क्या होगा? वो भी 0 होगा,
राइट। इसी तरह से अगर 0 और 1 करें तो क्या होगा, 1 होगा, डिफरेंट है ना नंबर ये, तो 1, और 1 और 0 करें तो भी 1 होगा। तो ये प्रॉपर्टी और सेम वाली प्रॉपर्टी भी आपको आगे जब हम बिट मास्किंग करेंगे, जब हम मास्क बना रहे होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, राइट। तो चलो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हमने ऑपरेटर में और ऑपरेटर पढ़ लिया, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और पढ़ लिया, कुछ ऑपरेटर्स और हैं वो भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर है निगेशन। निगेशन कुछ नहीं करता, अगर आपने लेट्स से इंट x इज इक्वल्स टू 3 लिखा है, तो 3 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में 1 1 एंड देन 0 0, है ना, ऐसे ही करते हो आप। ऑब्वियसली यहाँ पे 28 जीरोस भी लिखी हुई है, यहाँ पे 28 जीरोस है अगर ये इंटीजर है, और ये यहाँ पे 0 0 1 1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं x को बोलूँ कि भाई x तेरा जो है निगेशन कर दिया मैंने, x इज इक्वल्स टू x निगेशन, तो बेसिकली क्या हुआ, सारी बिट्स को बेसिकली ये टॉगल कर देता है, इट विल टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ गिवन नंबर, राइट। सो अगर हमने अब x के साथ ये हरकत कर दी तो फिर सारी बिट्स टॉगल हो जाएंगी, राइट। तो ये हो जाएगा 1 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 1, ऐसा 28 टाइम्स 1, देन अगेन ये वाले भी 2 0 को भी ये 1 कर देगा, और ये इन दोनों 1 को 0 कर देगा, राइट। सो टॉगल करने से बेसिकली इट्स अ वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये जो होता है वंस कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है, टॉगल कर देगा, राइट। सो ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ये भी एक जो हमको आगे काम आएगा बहुत ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए ये क्या काम करता है, राइट। इसके बाद राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, वो भी सिंपल है। बेसिकली हमारी बिट्स को लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करने की जब ज़रूरत पड़ती है तब हम उनको यूज़ करते हैं। सो उसका भी देख लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव इंट x इज इक्वल्स टू 8, तो क्या होगा, 8 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो ये होगा 1 0 0 0। ऑब्वियसली यहाँ पे 28 जीरोस हैं हमारे पास, राइट, 28 जीरोस एंड देन दिस 1 0 0 0, राइट, 3 बार 0। तो अगर हमने x के साथ ये कर दिया, अब लेट्स से x इज इक्वल्स टू राइट शिफ्ट 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बोल रहा है कि भाई x जो है ना, x की जो बिट्स है उनको 2 बार राइट में खिसका दो, राइट। तो अगर मैंने x के साथ ये हरकत कर दी तो अब x कैसा दिख रहा है पता है आपको, अब x दिख रहा है ऐसा, ऐसा 28 टाइम्स 0 तो है ही है, ये वाली बिट और ये वाली बिट को 2 बार मतलब इधर इन दोनों को खिसका दिया, राइट। तो अब ये हो जाएगा 0 0, ऐसे 28 टाइम तो 0 है ही यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद 0 0 1 0, ये हो जाएगा ये। सो अगर मैंने x को 2 बार राइट शिफ्ट कर दिया तो ये ऐसा दिखने लगेगा। सो बेसिकली x, अब अगर इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 8 का इसने 2 कर दिया। सो जितनी बार भी हम राइट शिफ्ट में करते हैं तो ऐसा शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो x राइट शिफ्ट 2 का मतलब क्या होगा, अगर वो बाइनरी में x ऐसा दिख रहा है तो अब वो ऐसा दिखने लगेगा। ऑब्वियसली वो डेसिमल में भी कुछ और बन चुका होगा, अब x 8 नहीं रहा होगा। अगर आप x को दोबारा प्रिंट करोगे, मतलब अगर आपने ये लिखा लेट्स x इज इक्वल्स टू 8, आपने प्रिंट करा है तो आप प्रिंट x करा तो आपको 8 प्रिंट होएगा। फिर x का आपने कर दिया x राइट शिफ्ट 2, तो आपको क्या होगा, और दोबारा से प्रिंट करा तो अब आपका 8 प्रिंट नहीं होगा, इस बार 2 प्रिंट होगा, क्योंकि उसकी बाइनरी आपने हिला दी है, राइट। बाइनरी हिला दिया तो वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ये तो डेसिमल जो है इसका डेसिमल 2 होता है, 8 तो होता नहीं है, राइट। तो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से सेम अगर आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना हो, अगर आप x लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दो, राइट, इसकी जगह अगर आप x लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दो तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट में खिसक जाएंगे बेसिकली बिट्स। तो 27 टाइम 0 हो जाएगा इस बार, क्योंकि आपने एक शिफ्ट यहाँ पे कर दी ना, तो 27 जीरोस पड़े हुए हैं, उसके बाद 1, फिर देन 4 टाइम 0 पड़े हुए हैं, राइट। सो एक लेफ्ट में खिसक के चली गई यहाँ से, राइट, बिट। सो अब इसको अगर आप अब प्रिंट करोगे, इस केस में अगर आप ऐसे करोगे कि प्रिंट सॉरी x इज इक्वल्स टू x लेफ्ट शिफ्ट 1, तो अब प्रिंट करोगे तो अब ये 16 प्रिंट करेगा बजाय 8 के, राइट। सो इसका बिट आपने हिला डाला, राइट। सो कुछ इस तरह से राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट निगेशन टॉगल सॉरी निगेशन जॉर एंड और ये कुछ कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हमको जो हम यूज़ करते हैं आगे, राइट, जब हम बिट मास्किंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। चलो जी, तो बहुत सारी थ्योरी होगी। अब
थोड़ा बिट मास्किंग करते कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, लेट्स से अगर आपको एक इंटीजर दे रखा है 7 और इसका मैंने बोला आपको कि 7 की आपको फर्स्ट बिट जो है वो ऑफ करनी है, सेकंड बिट टॉगल करनी है और थर्ड बिट ऑफ ऑन करनी है, राइट। तो 7 का बाइनरी में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा अगर ये इंटीजर है तो, राइट। क्या होगा 0 1 1 1 और यहाँ पे 28 टाइम 0 होगा, वो ठीक है, हमको पता चल गया है, ठीक है। तो वो लिख नहीं रहे, इंटीजर है, राइट। तो इसकी अगर हमको मान लो या लिख देते हैं, चलो 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो मैं अगेन थोड़ा नोट करना कि मैं जो 0th बिट है इसको 0th बिट बोलता हूँ, इसको फर्स्ट बिट, इसको सेकंड, इसको थर्ड बिट बोलता हूँ, ऐसा है ना। ये 0th बिट है, राइट मोस्ट बिट जो है उसको मैं 0th बिट बोलता हूँ, फर्स्ट बिट नहीं बोलता, राइट। तो फर्स्ट बिट ऑफ करनी है मतलब इस बिट को आपको 0 बनाना है, सेकंड बिट टॉगल करनी है मतलब इस बिट को जो भी है 1 है तो 0 बनाना है, 0 है तो 1 बनाना है, 1 है तो इसको अगेन 0 बनाना है। हमें नहीं पता क्या होगी ये, तो हमको टॉगल करना है जो भी है, ऐसा कोड लिखना है और थर्ड बिट को ऑन कर देना है, राइट। तो ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है, इसको ऑन कर देना है, तो कुछ ऐसा करना है। तो मैं पहला आपको करके दिखाता हूँ कि भाई हमको क्या कोड लिखना पड़ेगा जिससे 7 नंबर की फर्स्ट बिट जो है वो ऑफ हो जाए, राइट। सो बिट ऑफ करनी है ना, ऑफ करनी है। तो ऑफ करते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार एंड ऑपरेटर का यूज़ किया जा सकता है, राइट। एंड ऑपरेटर का यूज़ किया जा सकता है। सो ऑफ करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं एक मास्क बनाऊँगा, राइट। मास्क बनाऊँगा जो कुछ ऐसा दिखता होगा। कैसा दिखता होगा? एक मास्क बनाऊँगा कि अगर मैं किसी तरह से इस फर्स्ट बिट के नीचे 0 लेके आ जाऊँ, राइट। फर्स्ट बिट के नीचे 0 लेके आ जाऊँ और इसका मैं एंड कर दूँ तो ये मुझे ऑफ कर देगा इस बिट को, इस फर्स्ट बिट को ऑफ कर देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बाकी सारी बिट्स को एज इट इज़ रखना है। तो जब हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा था एंड का, हमने देखा था कि अगर हम किसी भी बिट को 0 के साथ ऐड कर दें तो वो बिट ऑफ हो जाएगी, और अगर हम किसी बिट का 1 के साथ ऐड कर दें तो वो बिट वही की वही रहेगी, राइट। सो अगर हम किसी तरह इस तरीके का मास्क बना पाएँ कि हर जगह सब जगह 1 लिखा हुआ हो, बस यहाँ पे इसकी 1th बिट पे जो मास्क हम बनाएंगे इसकी 1th बिट के नीचे 0 लिखा हुआ हो, और इस नंबर का, इस कंप्लीट बाइनरी नंबर का, राइट, इस अपर नंबर के साथ जो कि हमारा 7 है एंड ले लें हम, राइट, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम इसके साथ एंड लेंगे तो ये बिट ऑफ हो जाएगी, बाकी सारी बिट एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये 1 1 और बाकी सारी 0 आ जाएंगी, राइट। कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, राइट। कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये मास्क, ये बनाना होता है हमको। तो अब मास्क कैसे बनाएंगे? इस टाइप का, किस टाइप का, कि जिसमें फर्स्ट बिट जो हो ऑफ हो और बाकी सारी ऑन। तो मैक्सिमम केसेस में स्टार्टिंग में ऐसा मान के चलो कि आपको 1 का खेल कुछ करना है ना, 1 का कुछ गेम करना है और 1 का यूज़ करके मास्क बनाना है। तो मास्क कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से और एक नंबर ले लिया मैंने, से द नंबर इज़ 1, राइट। अब मैं 1 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे दिखेगा बाइनरी में? 31 टाइम 0 लिखा हुआ है एंड देन लास्ट बिट पे 1 लिखा हुआ है। अगर मैं 1 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दूँ 1 से, क्योंकि हमको फर्स्ट बिट को ऐसे लेके आना है, तो अगर मैं 1 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दूँ 1 से तो ये हमारा ऐसा दिखने लगेगा 0 0 0 0 0 0 0 0, बहुत सारी 0 0 0 1 0। ये 1 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया हमने 1 से। अब मैं इस कंप्लीट चीज़ का टॉगल कर दूँ, सारी बिट्स को उल्टा कर दूँ, तो ऐसा हो जाएगा ये 1 1 1 1 1 1 1, बहुत सारा, फिर उसके बाद 1 1 0 1। तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं चाहिए थी हमको, राइट। तो हमारा इस केस में अगर हमको फर्स्ट बिट ऑफ करनी है 7 की, तो हमारा मास्क कुछ ऐसा रहेगा, और मास्क विल बी टॉगल ऑफ 1 लेफ़्ट शिफ्ट 1, यानी 1 को हमने 1 से लेफ़्ट शिफ्ट करा, तो ये हमारा मास्क होगा।
तो अगर हम 7 का एंड ले लें हमारे मास्क के साथ, तो जो भी आंसर आएगा क्या उसकी फर्स्ट बिट ऑफ हो जाएगी? यस। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं मास्क। और जो मास्क बनाने की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं बिट मास्किंग। जो भारी सा वर्ड है ना कि भाई बिट मास्किंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, यही होती है बच्चों वाली चीज़ बिट मास्किंग, राइट। सो हमको हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मास्क बनाना होता है। और मास्क कैसे बनेगा? ये बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करके, थोड़ा सा सोच के कि यार कौन सी बिट ऑफ करनी है, कौन सा ऑपरेटर होना चाहिए, कौन सा कहाँ लेफ्ट शिफ्ट करे, कहाँ राइट शिफ्ट करे, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इजी रहा, इसलिए 1 का ही यूज़ करके हम मोस्टली सारे मास्क बना रहे होते हैं स्टार्टिंग में। बाकी आपके मास्क थोड़े थोड़े डिफिकल्ट जब होंगे धीरे धीरे, तब आपको, जब हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे तब होगा। बट स्टार्टिंग में आप 1 का यूज़ करके, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके, राइट शिफ्ट करके, टॉगल करके, एंड और करके कुछ कुछ मास्क बना रहे होते हो, राइट। सो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, कोड जो आप करोगे वो क्या होगा? जो भी आपको नंबर गिवन है, अगर आपको उसकी nth बिट ऑफ करनी है, किसी भी नंबर की, लोग रट लेते हैं इसको, राइट, लोग रट लेते हैं, पर रटना नहीं चाहिए ना, हमको समझना चाहिए क्यों होता है ऐसा। सो अगर हमको nth बिट ऑफ करनी है किसी नंबर की, x नंबर की, तो हम कैसे करेंगे? x का एंड ले लेंगे मास्क के साथ, राइट। एंड मास्क क्या होगा? मास्क होगा हमारा x नंबर का एंड ले लेंगे मास्क के साथ। और मास्क क्या होगा? 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे nth, मतलब जोन सी बिट ऑफ करनी है, हमारे केस में फर्स्ट बिट ऑफ करनी थी, तो अभी किसी केस में n करनी होगी तो यहाँ पे n डाल दोगे आप, और इसका टॉगल कर दें अगर हम। सो ये आंसर है इसका। तो अगर आप ये करोगे x के साथ तो आपकी nth बिट ऑफ हो जाएगी, बस इतना सा ही है, ठीक है। मैं इसका कोड भी आपको दिखा दूँ। कोड क्या है? यही है, बस सिंपल सा। अगर x को x एंड दिस कर दोगे, ये वाली जो चीज़ है, ये मास्क है, ये मास्क है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मास्क बनाने होंगे आपको, राइट। तो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ, सेम ही चीज़ है, बट यही आपको हर जगह करना है, राइट। मैं कोड दिखा देता हूँ इसका। ये रहा इसका सिंपल सा कोड है इसका। मैंने एक मेन फंक्शन बना रखा है, बस ऐसे ही प्रिंट करने के लिए बाइनरी में प्रिंट कर दिया, उसको ज़रूरत नहीं है सब करने की आपको, ठीक है। क्या करा मैंने? एक मास्क बनाया, मेरे को उसकी 8 की 3rd बिट ऑफ करनी थी, राइट। सो मैंने 1 को लेफ्ट शिफ्ट करा 3 से, और फिर उसको टॉगल कर दिया, और फिर x के साथ एंड ले लिया, तो इसकी 3rd बिट ऑफ हो चुकी होगी, राइट। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसी तरह से अब आपको 2 चीज़ें करनी है, टॉगल करना है, टॉगल करना, अब ये क्वेश्चन था ना, 2nd बिट को टॉगल करना है, 3rd बिट को ऑन करना है। अब सोचो उसका क्या मास्क होगा, और फिर खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, कोड करो, फिर उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा कि 2nd बिट को ऑफ ऑन, सॉरी 3rd बिट को ऑन और 2nd बिट को टॉगल कैसे करेंगे। तो अब मैं इसका कोड भी दिखा देता हूँ। इसका कोड ये रहा, ऑन करने का ये रहा, राइट। ऑन करने के लिए हमने कैसा मास्क बनाया? ऑन करने के लिए हमने सिंपली, ऑन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा? और वाला ऑपरेटर यूज़ होगा, ये वाला, राइट। तो हमने क्या करा, मान लो हमको 7 की 2nd बिट ऑन करनी है, तो हमने सिंपली क्या करा, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, टॉगल वाला आप फिर खुद से करोगे, ठीक है। 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज़ बहुत सारी ज़ीरो, बहुत ही ज़्यादा सारी ज़ीरो, एटलीस्ट 28 टाइम्स यहाँ पे ज़ीरोज़ है, देन 0 1 1 1, और इसकी ये वाली बिट आपको, सॉरी ये वाली बिट आपको ऑन करनी है, राइट। ये वाली बिट ऑन करनी है, कैसे करी? अब ऑन करने के लिए हमारे पास क्या दिमाग में आया सबसे पहले? यार और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, राइट। और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए आपको इसके जस्ट नीचे 1 चिपकाना पड़ेगा। आपको याद है ना कि और ऑपरेटर का यूज़ करके अगर हम किसी भी नंबर का 1 के साथ और कर दें तो फिर वो नंबर ऑन हो जाता है। और हमको एक प्रॉपर्टी और याद है और ऑपरेटर की, बाइनरी और ऑपरेटर की, क्या बिटवाइज और ऑपरेटर की, सॉरी, क्या कि अगर हम किसी भी नंबर का 0 के साथ और कर लें तो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। तो हमें यही तो करना है ना, हमें बाकी सारा एज इट इज़ रखना है, ये वाले नंबर को खाली ऑन करना है। तो अगर मैं किसी तरह से ये वाला मास्क बना पाऊँ कि हर जगह हमारा मास्क क्या होगा इस केस में, कि अगर हम हर जगह पे 0 0 0 0 0 0 बहुत सारी ज़ीरोज़ कर दें, और फिर एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, बहुत सारी ज़ीरोज़ कर दे और जस्ट इसके नीचे 1 लिख दे, 1 आ जाए किसी तरह से, और बाकी फिर आगे भी 0 0 0 0 हो जाए। तो किसी तरह से अगर इस तरीके का मास्क हम बना ले और उसका हम कंप्लीट और ले ले, तो क्या हम ऑन कर पाएंगे 3rd बिट को? बिल्कुल कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको ये मास्क बनाना है। ये मास्क कैसे बनेगा? 1 को अगर हम 3 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो क्या ये मास्क नहीं बन जाएगा?
भाई 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बहुत सारी जीरोस लास्ट में 1, और अगर मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दूं 3 से तो वो कुछ कुछ ऐसा ही नहीं दिखने लगेगा, ऐसे ही तो दिखेगा ना। तो फिर हमारा 1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मास्क हो जाएगा 1,000, राइट। सो फिर ये हमारा मास्क जब बन गया है तो अब इस मास्क हम और ले लेंगे विद आवर गिवन नंबर। तो अगर हम 7 का और ले लें, ऑन करना है ना हमको हमारे मास्क के साथ, तो हमारे मास्क यूज़ करके उसकी थर्ड बिट जो है ये वाली बिट ऑन हो जाएगी। हमारा मास्क क्या होगा, हमारा मास्क होगा 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, यही इतना सिंपल सा मास्क है। इसका हम और ले लेंगे 7 के साथ तो इसकी थर्ड बिट ऑन हो जाएगी, राइट, इसकी थर्ड बिट ऑन हो जाएगी, राइट। तो बस सिंपल है, इस केस में ये वाला मास्क है हमारा। तो हमको अपने अपने मास्क बनाने होते हैं और इस मास्क बनाने की प्रक्रिया को ही बिट मास्किंग कहते हैं। बस इतना ही सिंपल है बिट मास्किंग, राइट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि भाई वापस से प्रमोशन कर लेता हूँ कि codewix.in करके वेबसाइट खोलो। अगर आपको मज़ा आ रहा है समझने में बिट मैनिपुलेशन या इन जनरल एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर और आपको इंटरेक्टिव कोर्स चाहिए तो आप यहाँ जाके फ्री ट्रायल पे क्लिक कर सकते हो। एक ट्रायल लेके देखो, ये सारे ओरिजिनल रिव्यूज़ हैं, ये सब लोग पढ़ चुके हैं और अच्छी जगह जा चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट सेल्सफोर्स बढ़िया बढ़िया जगह पे। तो यहाँ पे टेक अ फ्री ट्रायल पे क्लिक करके एक क्लास ले सकते हो फ्री, राइट। चलो वापस से आते हैं ऑन बिट वाला। ऑन बिट वाला का कोड सिंपल है, आप ऐसा मत बोलो टॉगल वाला खुद से ट्राई करना, राइट। टॉगल वाला खुद से ट्राई करना, कुछ जॉर करके होगा, टॉगल हमने देखा था तो कुछ कुछ सिमिलर वैसा ही है, राइट। चलो अब इतना हमने कर लिया है, इतना हमने कर लिया है। अब थोड़ी सी 2-4 लीड कोड की प्रॉब्लम्स करते हैं और फिर RSB मास्क और कनिगल एल्गोरिथम है, उसकी सिमिलर एक एल्गोरिथम है वो पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं, राइट। तो छोटी ही रखते हैं वीडियोस, शायद ये 1.5 आवर के आसपास की बनेगी, पर इससे हमको बिट मैनिपुलेशन का ठीक ठाक आइडिया मिल जाएगा। 1.5 फिर 2 आवर्स तक की चली जाएगी, पता नहीं, देखते हैं। चलो तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं लीड कोड के, ठीक है जी। ओके, तो लीड कोड के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल नंबर, राइट। सो आपको क्या दे रखा है, एक नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स, एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट 1, ठीक है। फाइंड दैट सिंगल नंबर, यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन दैट इज इन लीनियर रनटाइम एंड यूज़ ओनली एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, सो आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जांपल्स ले लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, कर रखा होगा। एक अरे दे रखा है आपको जिसके अंदर सारे नंबर्स पेयर में है, राइट, एटलीस्ट ट्वाइस रिपीट हो रहे हैं वो, है ना, इवन नंबर्स में है। जैसे इस केस में 2 बार 2 है, इस केस में 2 बार 1 है, 2 बार 2 है, राइट, एक्सेप्ट 1, राइट। सारे लोग पेयर में हैं एक्सेप्ट एक बंदे के, राइट। तो वो नंबर आपको बताना है क्या है। बहुत सारे मल्टीपल वे हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ऑर्डर ऑफ n टाइम के अंदर और सॉरी ऑर्डर ऑफ n टाइम के अंदर, यस, और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस के अंदर। तो सोचो इसे कैसे कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और सोचो। ओके, सो इसके वैसे मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट क्योंकि ऑर्डर ऑफ n टाइम और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में करना है तो फिर जो बिट मैनिपुलेशन वाला सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मल्टीपल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं मैं क्विकली बता देता हूँ। आप एक हैश मैप में इनको स्टोर करके इनकी फ्रीक्वेंसी मैप बना सकते हो। जैसे कि 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, और आप हैश मैप के अंदर इटरेट करोगे आपको पता चल जाएगा कि 1 एक ही बार आ रहा है, राइट। तो इस केस में इस सॉल्यूशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n, बट इट विल ऑल्सो कंज्यूम सम स्पेस, सो ऑर्डर ऑफ n स्पेस भी हो जाएगा। तो इतना बढ़िया सोल्यूशन तो नहीं है ये, हमको ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस चाहिए। एक और सोल्यूशन जो हो सकता है, आप इसको शॉर्ट मार दो, राइट। इसको शॉर्ट मार दोगे तो क्या होगा, शॉर्ट मार दोगे तो 1 2 2 हो जाएगा ये, राइट। और फिर आप इटरेट करो इस एरे में और नेक्स्ट वाला नंबर कंपेयर करके देख लो कि क्या वो सेम है या नहीं, राइट। अगर आपको उसके आगे पीछे कोई भी नंबर वो नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो पेयर में नहीं है, वो सिंगल नंबर है, राइट। सो सॉर्टिंग के लिए आप टाइम दे दोगे ऑर्डर ऑफ n log n एंड स्पेस तो आप कांस्टेंट में कर दोगे अगेन, राइट। सो स्पेस सुधर गया इसका, बट टाइम बिगड़ गया, राइट। सो ये भी एक सोल्यूशन है, बट बिट मैनिपुलेशन से इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। बिट मैनिपुलेशन से कैसे कर सकते हैं, तो जब आपको याद होगा जब मैं ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था तो मैंने जॉर ऑपरेटर पढ़ाया था और उसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किन्हीं भी 2 सेम नंबर्स का जॉर जो है वो क्या होता है, किन्हीं भी 2 सेम नंबर का जॉर इज़ 0 और किन्हीं भी 2 डिफरेंट नंबर का जॉर इज़
वही नंबर वापस से आ जाता है। तो यानी एक्स जॉर एक्स इज़ ज़ीरो, एक्स जॉर एक्स इज़ ज़ीरो, मतलब अगर हम किसी भी दो सेम नंबर का जॉर लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ज़ीरो जॉर ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन जॉर वन इज़ ज़ीरो, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और हम किसी भी नंबर का ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लो ये है 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6, ये पड़ा हुआ है। तो इसमें सिंगल नंबर क्या है? सिंगल नंबर इज 6। तो अगर मैं लाइन लगा के सबका जॉर ले लूँ तो क्या होगा? ठीक है, तो 2 जॉर 2 करा, 2 जॉर 2, सबका जॉर ले लिया तो क्या हो जाएगा? 0। 3 जॉर 3, सबका जॉर ले लिया मैंने, 4 जॉर 4, 5 जॉर 5, जॉर 6, राइट। तो ये 0 हो गया जॉर। अब इनका आपस में भी जॉर लेंगे, 0 0 जॉर 6। अगेन ये दोनों सेम नंबर है, इसका भी 0 हो गया, ये दोनों सेम है, इसका भी 0 हो गया 6, ये दोनों 0 है, इसका भी 0। अब किसी भी नंबर का 0 के साथ जॉर क्या होता है? वही नंबर हो जाता है, राइट। तो अगर मैं इन सब नंबर का एक साथ जॉर ले लूँ लूप लगा के, विच इज़ लीनियर, तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा? 6, राइट। तो इसका कोड अब जल्दी से देख लेते हैं, या आप लोग खुद भी कर लो, या फिर कोड देखना है तो मैं कोड दिखा देता हूँ, जल्दी से ट्राई रन कर लेंगे। ओके, सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड। ये नंबर मान लो आपको गिवन है, मैंने बस सिंपली फॉर लूप लगाई है और सबका जॉर ले लिया और लास्ट में मैं आंसर को प्रिंट कर रहा हूँ। आंसर में इनिशियली 0 था, किसी 0 का किसी के साथ भी जॉर लोगे तो वो नंबर ही वापस रिपीट हो जाता है, तो इसलिए मैंने 0 डाल रखा है यहाँ पे। तो लास्ट में आपको वो नंबर मिल जाएगा। सिंपल सा कोड था, ईजी पीजी एकदम से। चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन लीड कोड पे नहीं है पर काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको मान लो x में 5 लिखा हुआ है और y एक वेरिएबल है जिसके अंदर 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है? इन वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है वो स्वैप करना है, राइट। स्वैप करना है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल। कैसे करोगे? सोचो, आपको इनपुट में 2 वेरिएबल्स गिवन है जिनके अंदर कुछ डेटा है, x के अंदर 5 है, लेट्स से y के अंदर 6 है। आपको आउटपुट में x के अंदर 6 डाल देना है, y के अंदर 6 डाल देना है, राइट। कैसे करोगे? सोचो। सॉरी, ये 5 है, y के अंदर 5 डाल देना है। कैसे करोगे? सोचो। स्वैप करना है आपको। सोचो, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। पॉज करो वीडियो और सोचो कैसे करोगे। मैं इसको रब करता हूँ, तब तक आप लोग सोचो क्या करोगे। ये स्वैप करो, काफ़ी फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम है, लोग पूछ लेते हैं ऐसे ही। स्वैप करना है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल, विदाउट यूजिंग एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आपको यूज़ नहीं करना कोई, राइट। सोचो कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप x के अंदर कर दो, x को बोल दो कि भाई x तो x नहीं है, तो x और y है, और y को बोल दो भाई तू भी y नहीं है, x और y है, और फिर x को वापस बोल दो तू x नहीं है, x और y है, तो ये स्वैप हो चुका है। कैसे स्वैप हुआ देखते हैं। इनिशियली जब हमने x को बोला x और y हो जा, तो यानी 5 जॉर 6 हो जा। फिर उसके बाद जब हमने y को बोला x जॉर y हो जा, तो अब x के अंदर 5 जॉर 6 पड़ा हुआ है, तो 5 जॉर 6 जॉर 6, ठीक है, ये वाला। अब जब हम वापस से x को बोल रहे हैं कि x x और y हो जा, तो फिर क्या होगा? y के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये चीज़ पड़ी हुई है पूरी, तो क्या है ये? 5 जॉर 6 जॉर 6, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। x के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 5 जॉर 6, 5 जॉर 6, ठीक है, और ये जॉर हो रहा है। तो अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल्स टू 5 जॉर 6 जॉर 6। तो किन्हीं भी दो सेम नंबर का जॉर क्या होता है? 0, राइट। सो 5 जॉर 0, और किसी भी नंबर का 0 के साथ जॉर क्या होता है? वही सेम नंबर हो जाता है 5। तो y के अंदर हमारा 5 आ चुका है, राइट। चलो इसको साइड में करके कर लेते हैं, साइड में कर ले, हो जाते हैं इस भाई को, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 2 अगर हम सॉल्व करें तो क्या है? ये है x इज इक्वल्स टू 5 जॉर 6 जॉर 5 जॉर 6 जॉर 6। तो इन दोनों को जॉर करेंगे आपस में और इन दोनों का जॉर करेंगे तो ये 0 जॉर 0 हो जाएंगे, इसका 0 और इसका 0, 0 जॉर 0 और लास्ट में 6 बचा 0।
किन्हीं भी दो सेम नंबर का ज़ोर क्या होता है, 0 ज़ोर 6, फिर 0 का 6 के साथ ज़ोर करेंगे, किसी भी नंबर का 0 के साथ ज़ोर क्या होता है, वो 6। तो x के अंदर क्या आ गया, 6। ये देखो x के अंदर क्या आ गया, 6, और y के अंदर क्या आ गया, 5। तो पहले x के अंदर क्या था, 5, और y के अंदर क्या था, 6। तो ये टेक्निक यूज़ करके आप कभी भी दो सेम नंबर का स्वैप कर सकते हो। तो इसका कोड आई होप आप लोग लिख लोगे। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। एक लीड कोड का प्रॉब्लम और करते हैं, राइट। सो फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, ठीक है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स जिसके अंदर n+1 नंबर है, मतलब 1 से लेके n है, n+1 डिफरेंट इंटीजर्स है, राइट। तो एक नंबर जो है इसमें रिपीट हो रहा है, राइट। जैसे इसमें सिंगल था, इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो वो नंबर क्या है वो आपको बताना है, और आपको गिवन है ये कि आपको एरे मॉडिफाई नहीं करना, विदाउट मॉडिफाइंग एरे, राइट। सो एग्जांपल लेके समझते हैं इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मान लो ये वाला केस है 1 3 4 2 2, 1 3 4 2 2, राइट। तो इसमें ये गिवन है कि अगर आपका n साइज का एरे है, तो जैसे ये कितने साइज का है, 2 3 4, तो ये अगर 5 साइज का एरे है तो आपकी जो रेंज होगी, जो इसके अंदर पड़े हुए होंगे नंबर, वो 1 से लेके 6 तक के बीच में, सॉरी 1 से लेके 5 तक के बीच में नंबर पड़े हुए होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, एक नंबर डुप्लीकेट है, एक नंबर एक्स्ट्रा है, राइट। तो आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि वो कौन सा नंबर है जो डुप्लीकेट है। इसके अंदर एक नंबर डुप्लीकेट है, एक मिसिंग है, तो वो डुप्लीकेट कौन सा है वो आपको बताना है। क्योंकि इसकी लेंथ 5 है तो आपको बताना है, तो 1 से लेके 5 के बीच में इसके अंदर नंबर होने चाहिए थे। अब इसके अंदर एक डुप्लीकेट फंसा दिया इन्होंने, विच इज़ इन दिस केस विच इज़ 2। तो अब वो 2 कौन सा नंबर आपको बताना है, कैसे बताओगे, बताओ। कांस्टेंट स्पेस में बताना है और लीनियर टाइम में बताना है, राइट। सो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। डिफरेंट सॉल्यूशन सोचो, फिर मैं बिट मैनिपुलेशन वाला आपको बताऊंगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सो यार ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है सिंगल नंबर जैसा। इसमें उसमें गिवन है कि इसके अंदर जो रेंज होगी ना एलिमेंट्स की, वो इसके जितना एरे का साइज है उसके अंदर ही होगी, राइट। सो हम ये इंटीजर्स का यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे क्या नंबर पड़े हुए हैं, इसके नंबर पड़ा हुआ है 1 3 4 2 2, राइट। ये नंबर पड़े हुए हैं, इन सब का आपस में ज़ोर ले लो और इनके इंडेक्सेस का 1+ करके ज़ोर ले लो, राइट। मतलब इनके इंडेक्सेस का आप लोग ज़ोर लोगे तो आपको जो जैसे मैच हो जाएंगे, 1 1 मैच हो गया, 3 3 मैच हो गया, 4 4 मैच हो गया, 2 2 मैच हो गया, राइट। सो जब ये मैच हो जाएंगे तो आपको आपका सिंगल नंबर मिल जाएगा, राइट। सो मैं इसके इंडेक्सेस को भी ज़ोर कर दूँ। अब मैं यहाँ से इंडेक्सेस कर रहा हूँ। सो 1 ज़ोर 2 ज़ोर 3 ज़ोर 4, मान लो ये है। तो अब मैं इनका सबका ज़ोर कर लूँगा ना जब आपस में सारा एरे एलिमेंट्स का और इंडेक्सेस का, ऑब्वियसली 0 भी आप लिख सकते हो। तो क्या होगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, दो सेम नंबर का 0 ज़ोर, ये इसको कैंसिल कर दिया 0, ये इसको कैंसिल कर दिया 0, ये 2 इसको कैंसिल कर दिया 0। अब ये सिंगल रह गया, हमें नहीं पता कौन सा सिंगल, हम तो बस एक बार फॉर लूप चलाएंगे, हमारे को अपने आप निकाल के दे देगा। दो सेम नंबर का ज़ोर मतलब 0 अगेन 0 ज़ोर 2, तो क्या आ गया फाइनली, किसी भी नंबर का 0 के साथ ज़ोर क्या होता है वही सेम नंबर होता है। पता चल गया हमको डुप्लीकेट नंबर कौन सा। सिंपल था, इजी पीजी, ठीक है। तो इसका भी आप लोग कोड ट्राई कर सकते हो, राइट। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिट मैनिपुलेशन के, पर क्योंकि इस वीडियो में हमको थ्योरी समझनी है, समझना है बिट मैनिपुलेशन को, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा, ठीक है। अब कुछ और टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कनिगन एल्गोरिथम, राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे। और इतना डेटा इनफ है आप लोगों के लिए बिट मैनिपुलेशन समझने के लिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करो लीड कोड के, मेरी वीडियोस देखो, किसी की वीडियोस देखो, राइट। फिर तुम ट्राई करो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, किसी और के सोल्यूशन देखो, बट पहले ये सब चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ टॉपिक्स और है जो हमें कवर करने हैं, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग लीड कोड प्रॉब्लम्स। तो अभी इसको रब करते हैं और कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको रब करते हैं पहले, ठीक है यार। ठीक है। तो आपको ना एक
चीज़ फाइंड करनी है आपको, आर एस बी मास्क फाइंड करना है, राइट। आर एस बी मास्क, ठीक है। आर एस बी मास्क क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक नंबर है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, ठीक है। ये उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी ज़ीरो है, फिर 0 1 0 0 1 1 0 0। मान लो ये एक नंबर है जो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये 0 0 ऐसे ही दिखता है। इसका आपको राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताना है, राइट। राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो राइट में है सबसे ज़्यादा, और सिग्निफिकेंट मतलब राइट मोस्ट ऑन बिट बताना है, तो वो ये है, राइट। अब ये राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसका आपको मास्क बनाना है, तो मतलब आपको आरएसबी मास्क बनाना है, तो मतलब आपको कुछ एक ऐसा मास्क बनाना है, ठीक है, जो कुछ ऐसा दिखता हो। ये मास्क बनाना ही आपका काम है, यही टास्क है आपका, कि एक मास्क बनाना है जिसकी सारी बिट्स ऑन हो, बट जो राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ऊपर वाले बाइनरी नंबर की, वो वही ऑन हो, बाकी सारी ऑफ हो। तो इसको बोलते हैं आरएसबी मास्क। ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, जब हम कनिगन एल्गोरिथम करते हैं तब होता है। वो क्या होती है कनिगन एल्गोरिथम, वो सब चीज़ें आप देखेंगे, बट ये आपको निकालना है अभी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि आपको एक आरएसबी मास्क निकालना है। एक बाइनरी नंबर है उसका आरएसबी मास्क निकालना है, कोई भी एक नंबर है उसका आरएसबी मास्क निकालना है। तो कैसे निकालोगे सोचो, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग सोचो उसको कैसे निकालोगे। अच्छा यार, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन कराना भूल गया, वो आपको आएगा तो आपको नहीं, आपके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, अगेन भी शायद लीड कोड पे नहीं है, बट इनडायरेक्टली लीड कोड की प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, जो मैं अपनी क्लास में डिस्कस करता हूँ। मतलब नॉर्मल सा, ऐसा कुछ अलग सा नहीं है। तो आपको बेसिकली एक नंबर गिवन है, पहले ये क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर नंबर गिवन है, लेट्स से 7 ही गिवन है, आपको ये चेक करना है इसकी सेकंड बिट ऑन है या ऑफ है। सो यू हैव टू चेक इफ द सेकंड बिट ऑफ दिस नंबर इज ऑन और ऑफ। अगर ऑन है तो ट्रू ऑन प्रिंट करो, ऑफ है तो ऑफ प्रिंट करो, राइट। सो सिंपल सा है। तो जैसे कि 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 0 0 0 0 0 0, बहुत सारा 0 0 0 1 1 1, ठीक है। ये 4 5 6 7, ठीक है, यही है। बहुत सारे जीरोज़ हैं, 28 जीरोज़ हैं, एंड देन 0 1 1 है, ठीक है। तो आपको चेक करना है इसकी सेकंड बिट ऑन है या ऑफ है, राइट। तो कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे बताओ। ये वाली सेकंड बिट है, 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, तो आपको ये बताना है ऑन है। तो इस केस में ऑन है तो आपको ऑन प्रिंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग कोड करो उसको खुद से। आपको एक फंक्शन के अंदर 7 मिला हुआ है, उसकी सेकंड बिट चेक करनी है आपको, और एक दूसरा वेरिएबल मिला है जो बताए, जो 0 से लेके 31 तक के बीच में होगा, और आपको बताना है वाली बिट उसकी ऑन है या ऑफ है। करो ट्राई, मैं पॉज करता हूँ, मतलब आप लोग पॉज करो वीडियो और ट्राई करो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ उसको कैसे करेंगे। आप लोगों ने गैस करा होगा तो बहुत बढ़िया है। तो मान लो उसकी सेकंड बिट हमको चेक करनी है ऑन है ऑफ। सो देखो, हमको एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी एक पता है। क्या प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी नंबर का 1 के साथ एंड करते तो वो वही का वही नंबर रहेगा, और 1 के अलावा किसी और मतलब 0 के साथ एंड करते तो वो नंबर 0 हो जाएगा, ऑफ कर देता है, ठीक है। सो अगर हम किसी तरह, हमको ये वाली बिट चेक करनी है ना, हमको ये वाली बिट चेक करनी है, तो इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूँ, ठीक है, मुझे ये सेम की सेम रखनी है, बाकी सारी बिट्स को ऑफ कर दूँ, मतलब बाकी सारी बिट्स के साथ 0 के साथ एंड ले लूँ, और ये वाली बिट को सेम टू सेम यहाँ पे उतार दूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे 0 या 1 है, वो तो मुझे दिख रहा है, पर मान लो कि मुझे दिख नहीं रहा, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या था, मुझे चेक करना है कि ये ऑन है या ऑफ है। वो तो मुझे बाइनरी में दिख रहा है, कोई ऐसी रैंडम सा कोई नंबर होता, बोलता मैं कि 87295 की सेकंड बिट बताओ मुझे ऑन है ऑफ है, तो उसका बाइनरी थोड़ी लिखने बैठ जाओगे। ऐसे सोचोगे ना प्रोग्रामेटिकली, जिसको मैं कैसे कर दूँ, सेकंड बिट ऑन है ऑफ है, या 17th बिट ऑन है ऑफ है, वो चेक करना है हमको, राइट। तो कैसे करोगे, ये तो अभी दिख रहा है इजी है, पर कैसे करोगे सोचो उसको। तो अगर मैंने किसी तरह इस तरह का मास्क बना लिया, राइट, और मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया इस मास्क का उस गिवन नंबर से, तो क्या होगा। अगर यहाँ पे 1 रहा, जो कि इस केस में है, तो मुझे क्या मिलेगा, सारा ऑफ हो जाएगा और मेरे को वही का वही मास्क मिल जाएगा। मेरे को सारा बिट ऑफ हो जाएगा, सारा बिट तो 0 का 0 हो ही जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नीचे मैंने 1 लिखा ही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी सब 0। So basically this is a non-zero number. So that means
वो सेकंड बिट जो है उस नंबर की वो ऑन रही होगी तभी नॉन जीरो नंबर आया। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे बाई चांस जीरो होता और मैंने 1 के साथ एंड लिया होता तो एक जीरो हो गया, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाता। सो बेसिकली मुझे बिट ऑन है या ऑफ है चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट उसके नीचे 1 चिपका के बाकी सब जगह जीरो लिख के एंड ऑपरेशन मार देना है। अगर मेरे को फाइनल आंसर जीरो मिलता है, टोटल जीरो, राइट, टोटल जीरो, मैं चेक कर लूंगा इफ इट इज इक्वल्स टू जीरो, नॉर्मल डेसिमल वाला जीरो, तो दैट मीन्स वो बिट ऑफ रही होगी, तभी तो इसने भी जीरो दिया है, बाकी सब तो जीरो है ही है। अगर यहाँ पे भी जीरो आ गया तो इसका मतलब ये बिट ऑफ रही होगी, और अगर ये बिट ऑन रही होगी तो एक नॉन जीरो नंबर आएगा। तो अगर नॉन जीरो नंबर आया तो वो बिट ऑन रही थी, जीरो नंबर आया तो वो बिट ऑफ रही थी। सिंपल है एकदम से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बिट मैनिपुलेशन की क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमको चेक करना पड़ेगा कई जगह पे कि बिट ऑन है या ऑफ है उस किसी पर्टिकुलर ith पोजीशन की, तो फिर हम इस टेक्निक का यूज़ करके वहाँ पे उन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसका मैं जल्दी से कोड दिखा देता हूँ, फिर हम RSB मास्क पे आते हैं। ठीक है, तो इसका कोड देखो बहुत ही सिंपल है। तो मैंने इस क्वेश्चन में जैसे मेन फंक्शन बनाया है, इसमें मैंने 8 की थर्ड बिट चेक करी है कि ऑन है या ऑफ है। तो 8 की थर्ड बिट कौन सी हो गई, 1000 और बहुत सारा 28 टाइम्स यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, 28 टाइम्स जीरो लिखा हुआ है एंड देन 1000। तो जीरो बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट। सो बेसिकली ये तो मैंने क्या करा, एक मास्क बनाया। मास्क कैसा बनाया मैंने, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 3 से, राइट, जो भी ith बिट थी उसको मैंने मतलब ith बिट चेक करनी थी उसको मैंने उतने से ही 1 से शिफ्ट कर दिया। तो मैंने मास्क कैसे बनाया, ये मेरा मास्क है देखो। तो मैंने 1 को अगर 3 से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो यही सेम आ रहा है, और अगर मैं इसका 0 के साथ एंड ले लूँ तो क्या होगा, 0 के साथ मैं एंड ले लूंगा तो क्या होगा, एक नॉन जीरो नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाली बिट ऑन है, नॉन जीरो नंबर आएगा, यही बेसिकली यही मास्क रिपीट हो जाएगा। तो क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो मैंने देखो यहाँ पे चेक कर लिया, इफ इट इज नॉन जीरो, जीरो नहीं है ये, तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं प्रिंट कर रहा हूँ ith बिट इज ऑन, मतलब थर्ड बिट यहाँ पे i की जो भी वैल्यू होगी, थर्ड बिट इज ऑन, ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे जीरो रहा होता तो फिर आ जाता ith बिट इज ऑफ एल्स में। ठीक है, सिंपल इजी पीजी था, बहुत आसान था। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हमको आगे लीड कोड की प्रॉब्लम्स करने में बड़ा हेल्प करते हैं, राइट। ये वीडियो जो आप देख रहे हो उससे आप मास्टर नहीं कर लोगे बिट मैनिपुलेशन को, पर आपको बिट मैनिपुलेशन समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके मास्टर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम अपने पुराने क्वेश्चन पे जाते हैं कि हमको RSB मास्क फाइंड करना है, राइट। RSB मास्क फाइंड करना है, क्या था वो कि राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इस तरीके का मास्क हमको निकालना है अपना। वापस से वीडियो पॉज करो, पुराने वाले क्वेश्चन का लॉजिक सोचो क्या था, और फिर ये क्वेश्चन को कोड करो। आपको RSB इस तरीके का मास्क बनाना है, कोई एक नंबर है जिसका राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जो है वही ऑन होनी चाहिए आपके मास्क में, बाकी सब ऑफ होनी चाहिए, ऐसा आपको मास्क बनाना है। वीडियो पॉज करो, सोचो कैसे करोगे। चलो जी, आई होप आप लोगों ने सोचा होगा कि इसका RSB मास्क कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है RSB मास्क निकालना। क्या है कि यार ठीक है ना, लूप कर लो ना, लूप लगा लो, एक 0 से लेके 31 तक की लूप चलाओ, और लूप चलाओगे जब आप लोग, बेसिकली लूप चलाओ इसके अंदर, यहाँ पे लूप चलाओ, देखो भाई कि क्या इसकी 0th बिट ऑन है, नहीं भाई ऑफ है। अब आपको ऑन है या ऑफ है चेक करना आ गया प्रीवियस क्वेश्चन में, जस्ट अभी इससे पहले हमने करा है। तो एक एक करके चेक कर लो ना, 0 से लेके 31 तक चेक कर लो, 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, 4th, 5, 6 ऐसा करके 31st बिट तक चेक कर लो। तो ऐसे करके लूप लगाओगे आपको पता चलेगा 0th बिट ऑफ है, उसके बाद फर्स्ट बिट ऑफ है, अच्छा सेकंड बिट ऑन है, तो बस यहाँ पे अपना ब्रेक कर जाओ, तो आपको पता चल गया पोजीशन की सेकंड बिट इसकी ऑन है। तो आप जैसी सेकंड बिट ऑन है बस उस 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो सेकंड बिट से, आपका बन गया मास्क रेडी, राइट। सिंपल है ना RSB मास्क निकालना, कि आप लूप करो 0 से लेकर 31 तक, और एक एक बिट चेक करो अपने नंबर की, जैसे ही आपको राइट टू लेफ्ट मूव करते वक्त बिट ऑन मिल जाए वहीं पे ब्रेक करो, आपको वो नंबर पता चल जाएगा, वो कौन सी बिट थी राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बेसिकली पोजीशन पता चल जाएगी RSB की, उसी से मतलब 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, आपको आपका RSB मास्क मिल जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसकी मेरे को आप लोग ये बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की, इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। मान लो आपका जो नंबर गिवन है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बाकी सारे 31 टाइम्स ऐसा ऐसा करके 0 लिखा हुआ है, ऐसा 31 टाइम यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो जब मैं उस अप्रोच से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को कितने कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे,
मुझे एक एक करके जाना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई 0th बिट देखो ऑफ है, ओके, फिर ये भी ऑफ है, ऑफ 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 ऑफ, लास्ट में ऑन मिली, मुझे पता चला कि इसकी 31st बिट ऑन है, फिर मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा 31 से, फिर मेरे को मेरा RSB मास्क मिल जाएगा, ठीक है। बट इस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, लीनियर बोलो या फिर कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीजर केस में 32 ही होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 32 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे मेरे को वर्स्ट केस में RSB मास्क निकालने के लिए। वर्स्ट केस में इस अप्रोच से एक एक करके फॉर लूप लगा के जाऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको RSB मास्क निकालना है थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके, है ना, थोड़ा ऑप्टिमल अप्रोच यूज़ करके, राइट। सो अब आपके लिए टास्क मैं क्या दे रहा हूँ, आपको टास्क ये गिवन है कि आपको ये ऑर्डर ऑफ 32 में नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 में करना है। आपको RSB मास्क निकालना है एक ऑपरेशन यूज़ करके, लूप यूज़ नहीं करनी है, और आपको RSB मास्क निकालना है। अब थोड़ा दिमाग के तोते खोलो अपने और सोचो कि कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो, तो अब हमको ये भी वैसे कांस्टेंट टाइम ही है, बट इसको ऑप्टिमाइज करना है। देखो, जब हम बिट लेवल पे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं ना, तो हमारा सॉल्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो RSB मास्क अब हम ऑर्डर ऑफ 32 तो वाला अप्रोच ईजी है, आप लोग कोड कर लोगे। ऑर्डर ऑफ 1 वाला अप्रोच मैं बता रहा हूँ, और ये RSB मास्क आपको फाइंड करना आ गया तो आपके लिए कनिगल एल्गोरिथम ईजी हो जाएगी, और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। जो आप लोग रट लेते हो ना कुछ कुछ मास्क को लीड कोड प्रॉब्लम करते वक्त, बिट मैनिपुलेशन की ये ऐसा ही होता होगा, वो क्यों होता है हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, राइट। अगेन, ये वीडियो देख के आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे, पर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है बिट मैनिपुलेशन के। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ पाओगे प्रॉब्लम्स को, बजाय उनको रटने के, और न्यू प्रॉब्लम्स आप बना पाओगे, राइट। चलो, अब RSB मास्क फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस, राइट। कांस्टेंट तो ऑर्डर 32 भी है इंटीजर के केस में। चलो जी, मान लो कि हमारा जो बाइनरी नंबर है वो कुछ ऐसा है, 1 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है, ऐसा है। अब इसका RSB मास्क निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ मैं, बताओ। अगर मैं ये मान लो हमारा x है, मान लो मैं मास निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं x को टॉगल कर दूँ, राइट, टॉगल कर दूँ x को, तो क्या होगा, सारी बिट्स डिफरेंट हो गई, 1 1 1 1, यहाँ पे कुछ है, छोड़ते हैं उसको, 1 0 0 1 1 0 1 1 1। अब मैं इसमें 1 प्लस ये जो टॉगल करा है आप ये ऐड कर दो, तो क्या होगा ये करने से, पहले सारी बिट टॉगल हो गई हैं, ठीक है। अब मैंने 1 ऐड करा, +1 ऐड करा, तो मुझे क्या मिलेगा, इस टॉगल का के अंदर मैंने +1 ऐड करा, तो क्या मिला मुझे ये मिला नंबर 1 1 0 कैरी 1 0 कैरी 1 0 और फिर 1। अब इससे देखो क्या हुआ, जो राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वहां तक का मैंने वापस से उसको 1 बना दिया, और उसके आगे का सब कुछ 0 कर दिया, और उसके पहले का सब कुछ सेम रखा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे 0 है, उसके बाद तो फिर अब कैरी आगे फॉरवर्ड तो होगा नहीं, जो सिग्निफिकेंट बिट थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट, उसके जस्ट नीचे 0 हुआ होगा, पक्की बात है, क्योंकि वो 1 है तभी तो सिग्निफिकेंट बिट है। और तो फिर जो ये कैरी फॉरवर्ड करने वाला सीन है यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ तक के तो मैंने सेम कर लिए, और उसके आगे का मैंने रिवर्स कर दिया, राइट। तो मतलब क्या हुआ, अब ये टॉगल्ड नंबर जो है मेरे यहाँ तक तो टॉगल्ड है, बट मेरे RSB के आगे तक के सेम हो गए। तो मैं इनको टॉगल्ड वाले नंबर्स को अगर मैं वापस से लिखने की कोशिश करूं तो वो ये हो जाएगा। तो अभी इससे करने से क्या फ़ायदा हुआ, अभी हमको पता चलेगा। देखो बहुत ईजी है, 0 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ थे भी ऐसे। अब इसको हटा देते हैं बीच वाले हिसाब किताब को, और अब ये देखते हैं क्या फ़ायदा मिला हमको ये करने से। हमने अगर ये करा तो हमको क्या मिला, हमको ये नंबर एक मास्क सा मिला, राइट। अब इस मास्क को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसा है ये मास्क ऐसा है कि भाई RSB तक का तो आपका डेटा सेम है, बट RSB के पहले तक के सारे टॉगल्ड है, राइट। ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंट नंबर का अगर हम x मतलब 0 का 1, अगर कोई भी एक 0 हो, बेसिकली डिफरेंट नंबर क्या 0 और 1 ही हो सकते हैं बाइनरी में, तो अगर हम इन सबका एंड ले लें तो इन सबको तो ये 0 बना देगा, इन सबको तो ये 0 बना देगा। और अगर दोनों सेम है, 1 1 का एंड क्या होगा, 1 ही होगा, 0 0 का एंड 0 होगा, तो उनको सेम रखेगा ये। तो बेसिकली अगर हम x एंड 1 प्लस टॉगल ऑफ x कर दे तो क्या मिलेगा हमको हमारा आंसर मिल जाएगा।
राइट, क्योंकि देखो अब यहाँ पे तो ये 0 0 0 0 कर देगा, 0 0 0 0 कर देगा, कोई ना कोई जीरो रहा ही होगा क्योंकि टॉगल्ड है, और यहाँ तक सेम कर देगा 1। तो यही हमारा आरएसबी मास्क नहीं था क्या? यही था हमारा आरएसबी मास्क। तो कैसे निकाला? हमको कभी भी आरएसबी मास्क निकालना हो तो क्या करेंगे, एक नंबर का एंड ले लेंगे इस मास्क के साथ, तो हमको आरएसबी मास्क मिल जाएगा। एक नंबर का इसके साथ एंड करें। अब इस नंबर को दोबारा से देखते हैं। x का अगर हम एंड ले लें 1 प्लस निगेशन ऑफ x के साथ, तो हमको आरएसबी मास्क मिल जाता है एफिशिएंटली इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, राइट। पर ये चीज क्या है, दिस इज 1's कॉम्प्लीमेंट, एंड 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट, एंड 2's कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x एंड, जस्ट अ सेकेंड, मेरा प्रॉब्लम, चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, मैं इसको फिक्स करता हूँ। ठीक है ठीक है। सो ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। भाई क्या हो गया इसको यार, मेरे पेन खराब हो गया यार, क्या करे भाई। चलो जी, चलो 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 ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x एंड माइनस एक्स, क्योंकि क्या ये किसी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट लेके 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो नेगेटिव हो जाता है वही नंबर। तो किसी भी नंबर का आरएसबी मास निकाल लो आपको, तो कैसे निकाल सकते हो, x एंड माइनस एक्स, तो उसका आरएसबी मास निकल जाएगा इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, कांस्टेंट, एकदम से जल्दी जल्दी, राइट। चलो जी, तो हमको एफिशिएंटली इसका आरएसबी मास निकालना आ गया है। चलो अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू कनिगन एल्गोरिथम। कनिगन एल्गोरिथम एग्जैक्टली नहीं है, बट अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ जाती है तो आप ये यूज़ कर सकते हो हर जगह पे। इट इज़ एज फास्ट एज कनिगन एल्गोरिथम। एक ये एल्गोरिथम की टेक्निक होती है टू फाइंड हैमिंग वेट्स और नंबर ऑफ 1 बिट्स और नंबर ऑफ सेट बिट्स इन अ पर्टिकुलर नंबर, राइट। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, पर फुद्दू सी चीज़ है। क्या फुद्दू सी चीज़ है कि मान लो आपको x इज इक्वल्स टू 7 दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका हैमिंग वेट बता दो क्या है, राइट। इसका हैमिंग वेट बताओ हमको क्या है, तो हैमिंग वेट या फिर नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ सेट बिट्स बता दो क्या है। तो पहले इसको बाइनरी में वापस से लिखते हैं 7 को। सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 इज 0 1 1 एंड देन मल्टीपल टाइम जीरोस, तो 28 टाइम्स जीरोस, देन अगेन 0 एंड देन 1। तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ सेट बिट्स बतानी है कितनी है इसकी। तो वन वे अगेन इज यूजिंग अ फॉर लूप, राइट, यूजिंग अ फॉर लूप। सो यूजिंग अ फॉर लूप क्या कर सकते हो आप, जाके देख लो एक एक बिट पे कि भाई ये वाली बिट आपको चेक करना तो आता ही है कि बिट ऑन है या ऑफ है, तो जाके देख लो ना ऑन है या ऑफ है। तो इस बिट पे गए, ऑन है या ऑफ है चेक करा, काउंट कर लिया, काउंटर रख लिया एक अपने पास, COUNT काउंटर रख लिया, और इसमें आपने जाके देख लिया क्योंकि ये अभी 0 था, आपको मिल गई तो आपने 1 कर दिया। फिर एक और मिल गई आपको सेट बिट तो आपने 2 कर दिया, फिर एक और मिल गई आपको तो आपने 3 कर दिया, फिर आपने ऐसा करा जाके, तो ये हो गया। तो इसमें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 32। अब वर्स्ट केस क्या, बेस्ट केस भी होगी, दिस इज बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको जाना ही जाना पड़ेगा 32 बिट्स चेक करने के लिए, राइट। तो इसको हमको बेटर करना है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 32 इज फाइन, बट बेस्ट केस भी ऑर्डर ऑफ 32 है, तो आपको इसको किसी तरह से इंप्रूव करना है। बेसिकली जैसे इस प्रॉब्लम का आंसर 3 है, तो नंबर ऑफ सेट बिट्स इसके अंदर 3 है, या फिर इसका हैमिंग वेट जो बोलते हैं वो भी 3 है। तो आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है और ज़्यादा फर्दर ऑप्टिमाइज करना है। तो इसको मैं साइड में करके लिख देता हूँ कि ठीक है, इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 32 एंड बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर 32, क्योंकि आपको किसी भी केस में अब तो उसमें 32 टाइम्स जाना ही पड़ेगा ना, इटरेट ही करना पड़ेगा, चाहे उसमें एक भी ना हो, करना ही पड़ेगा आपको 32। तो इसको इंप्रूव करना है। सो हम आरएसबी मास्क यूज करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आरएसबी मास्क निकालना आपको आता है, ऑर्डर ऑफ 1 में आप आरएसबी मास्क निकाल लेते हो। अगर इस प्रॉब्लम का आरएसबी मास्क आपने निकाला तो क्या निकलेगा, ऑर्डर 1 में x एंड माइनस एक्स कर दोगे
तो क्या निकलेगा 0 0 0 0 0 0 डॉट 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 0 0 0 एंड 1, ये आरएसबी मास निकल गया। अब मैं कह रहा हूँ इस आरएसबी मास का आप टॉगल कर दो तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 और एंड ले लो। आरएसबी मास का टॉगल करके एंड ले लो, आरएसबी का टॉगल करके एंड लिया आपने एक्स के साथ, तो क्या होगा, तो ये वाली बिट ऑफ हो जाएगी, राइट। ये वाली बिट ऑफ हो जाएगी। किसी भी नंबर का 0 के साथ एंड लोगे क्या होगा, वो बिट ऑफ हो जाएगी, और बाकी 1 के साथ एंड लोगे तो वही की वही हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, आपने एक बिट ऑफ कर ली, आपने अपने गिवन नंबर की एक बिट ऑफ कर ली। तो ये आरएसबी के निगेशन के साथ अगर मैंने एंड लिया इस नंबर का तो मेरी एक बिट ऑफ हो गई है, तो फिर मेरा नंबर कैसा हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, बहुत सारे 0 0 0 1 1 0, एक बिट ऑफ कर दी। अब मेरी ये एक बिट ऑफ करने में मुझे कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा। आरएसबी मास निकालना इज ऑर्डर ऑफ 1 ऑपरेशन एंड देन आरएसबी मास का निगेशन करके उससे एंड ले लेना वापस से इज अगेन ऑर्डर ऑफ 1 ऑपरेशन। तो ऑर्डर ऑफ 1 में मैंने एक बिट ऑफ कर ली, तो मतलब मैं किसी भी एक नंबर की एक बिट ऑफ करने में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले सकता हूं। अब मैं अगेन ये सेम प्रोसेस करूंगा, मैं दोबारा से आरएसबी मास निकालूंगा। दोबारा से निगेशन टॉगल करूंगा और फिर से एंड कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, अगेन मेरे इस नंबर की अब की बार ये वाली बिट ऑफ हो जाएगी, राइट। ये प्रोसेस मैं करते रहूंगा जब तक मेरा नंबर 0 ना हो जाए। तो ये प्रोसेस मुझे कितनी बार करनी पड़ेगी, कितनी बार मुझे आरएसबी मास निकालने पड़ेंगे, भाई उतनी बार ही निकालने पड़ेंगे ना जितनी बार सेट बिट होगी। उस एक बार अगर ये वाली बिट भी ऑफ हो गई इसके बाद, उसके बाद तो आरएसबी मास आपका आएगा ही नहीं, 0 आएगा भाई, एक भी नहीं है, तो वहां पे स्टॉप कर जाओ। तो अगर आप ये प्रोसेस करके कि एक एक बिट ऑफ करोगे और फिर आरएसबी मास निकालोगे, एक एक बिट ऑफ करोगे, आरएसबी मास निकालोगे, इस प्रोसेस से अगर आप करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ 32 रहेगी अगर सारे ही 1 है, बट बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नंबर ऑफ सेट बिट्स। मतलब आपको जितनी बिट्स निकालनी है उतने ही बार आप ऑपरेशंस कर रहे होगे। तो अगर एक ही बिट ऑन है तो ओमेगा 1 होगा, 5 है तो ओमेगा 4 होगा, राइट। सो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ द अप्रोच इज ऑर्डर ऑफ 32, बट बेस्ट केस इज डिफरेंट, राइट। सो आपको ये वाला जो अप्रोच है वेरी मच सिमिलर टू कनिकल एल्गोरिथम, कनिकल एल्गोरिथम भी बोल लो उसको। ये अप्रोच जो मैंने आपको बताया, आप बोल रहे हो कि क्या फुद्दू चीज़ करा रहा है, ये अप्रोच यूज़ करके आपके सोल्यूशन सबमिट होंगे, सीपीवीपी करोगे या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम नहीं ले रहा मैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के जब ओए दोगे या फिर वैसे दोगे, तो ये अप्रोच यूज़ करके जब आप हैमिंग वेट्स निकालोगे या फिर नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालोगे तो ही आपके सोल्यूशन पास होगा, और ओमेगा 32 वाला जिस अप्रोच से था उससे नहीं होएगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ये आपको आनी चाहिए, राइट। इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, लीड कोड का प्रॉब्लम का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी, ठीक है। मैं इसका कोड भी दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो ये रहा इसका कोड, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रखा मैंने, इसके अंदर मैंने वो नंबर पास करा है, मुझे नंबर ऑफ सेट बिट्स या फिर इसका हैमिंग वेट बताना है क्या है। तो जब तक x 0 नहीं हो जाता तब तक मैं एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, मैं आरएसबी मास का, ये देखो ये आरएसबी मास का है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x एंड माइनस एक्स, एक ही बात है। तो ये आरएसबी मास का है और उसका निगेशन है, आरएसबी मास का निगेशन ऑफ आरएसबी, इसका मैं एंड ले लिया x के साथ और फिर काउंट प्लस प्लस कर दिया, और ये कब तक करता गया, जब तक मेरा x 0 ना हो जाए। तो जितने ही सेट बिट्स होंगे उतनी बार ये वाइल लूप चलेगा और उतना ही काउंटर प्लस होगा, और जो भी काउंटर होगा फाइनली आपने रिटर्न कर दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इस केस में इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी, बट बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल प्रैक्टिकली ये तरीका इज फास्टर देन द प्रीवियस तरीका, विच इज़ कि सबको जाके चेक करो, राइट। तो मैं जैसे एक इसमें है नंबर ऑफ वंस करके, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो उसको। वैसे नॉर्मल वाले तरीके से करोगे सबमिट हो जाएगा, पर ये वाले अप्रोच से ही सबमिट करना। नंबर ऑफ सेट बिट्स 191 प्रॉब्लम है लीड कोड का, ये लोग आप ट्राई कर सकते हो, कोड सेम ही है इसका, सिंपल सा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आप ट्राई करो, मौज आ जाएगी, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे पता है मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन कराए हैं, पर मेरा गोल इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कराना नहीं है, आप लोगों को समझाना है एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स को, राइट। तो क्वेश्चंस आप बहुत सारे करो, प्रैक्टिस आपकी जहाँ से मन करे।